एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 65. A uniform field of 2 Newton per coulomb exists in space in x direction. तो ए बी सी और डी पार्ट करना है. तो इसमें ए पार्ट का है टेकिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, राइट द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड. तो इस स्पेस में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे ई एक्स लिखा हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम्ब. अब यहाँ पे ओरिजिन पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा और दूसरा एक जनरल पॉइंट दे दिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, मतलब स्पेस में होगा एक कोऑर्डिनेट और उसके कोऑर्डिनेट दिए नहीं, जनरल दिया है कि एक्स वाई जेड, मतलब कौन सा भी एक्स एक्सिस, कौन सा भी वाई पॉइंट, कौन सा भी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस ले सकते हैं हम. और उस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होगा उसका हमें एक्सप्रेशन लिखना है. मतलब यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ है और यहाँ का पोटेंशियल अगर हम उस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं. और ये जनरल इक्वेशन, मतलब वो पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी स्पेस में. तो ये पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू डी आर. आर ये पोजिशन वेक्टर होगा जो भी पॉइंट हमने ले लिया उसके लिए. अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, मतलब जनरल पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वो माइनस ओरिजिन पे जो पोटेंशियल होगा वो, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई, मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस होगा. और डी आर तो स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लिया तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगी, तो ये पोजीशन वेक्टर आएगी डी एक्स आई कैप, और ये ई एक्स सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसे वेक्टर में लिखना है तो इसे लिख सकते हैं हम आई कैप, और ये जैसे कि डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये आएगा इतना. और डी आर के लिए लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों का ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा माइनस ई एक्स डी एक्स और आई कैप इंटू आई कैप 1, क्योंकि ये आई कैप इंटू आई कैप डॉट प्रोडक्ट है तो ये होता है आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 और कॉस इनके बीच में एंगल होता है 0. वैसे आई और जे किया तो कॉस 90 होता है तो वो 0 बनेगा और ये और ये भी 0 बनेगा. तो ये आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये पोटेंशियल एट ओरिजिन है, उसकी वैल्यू ओरिजिन पे हमें कहा है कि पोटेंशियल 0 है तो ये v माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू 2 और ये dx वो हमें दिया नहीं, कोई भी कुछ भी वैल्यू होती है, जनरल टर्म के लिए इक्वेशन लिखना है. तो ये v इज इक्वल टू माइनस 2 और dx मतलब यहाँ पे जो x होगा और ये 0, मतलब ये x माइनस 0, तो ये v इज इक्वल टू माइनस 2x. ये होगा एक्सप्रेशन फॉर दिस पॉइंट, मतलब यहाँ इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा माइनस 2x. ये होगा पार्ट ए. बी पार्ट में हमें कहा है कि एट विच पॉइंट्स द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट. तो ये पार्ट में हमने एक यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा एक्स वाई जेड तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन लिखा था v इज इक्वल टू माइनस 2x. अब हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 25 वोल्ट और कहा है कि 25 वोल्ट इतना पोटेंशियल कौन से पॉइंट पर होगा, मतलब वो पॉइंट फाइंड करना है. तो ये इज इक्वल टू माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये आएगा 12.5 और ये माइनस इतना x की वैल्यू होगी और वो मीटर में. सी पार्ट में कहा है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट. तो ए जो ए पार्ट में किया था वही अभी सी पार्ट में करना है. सी पार्ट में कहा है कि अगर पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0 वोल्ट, ए पार्ट में 0 वोल्ट दिया था, यहाँ पे 100 वोल्ट दिया हुआ है और किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना है. तो ये पार्ट में ऐसे किया था कि पोटेंशियल का डिफरेंस ये dv इज इक्वल टू हमने लिखा था माइनस ई इंटू डी आर. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी जनरल पॉइंट का पोटेंशियल v माइनस ओरिजिन का पोटेंशियल ये क्या आता है माइनस ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ये अप्लाई किया है ई एक्स, मतलब इसकी डायरेक्शन होगी आई बार आई कैप इंटू डी आर. डी आर क्या होगा तो ये होगा डी एक्स आई कैप
प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट इन स्पेस में कहा है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो ये आएगा डी आर का एक्सप्रेशन। तो ये v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ये माइनस, जैसे देखा हमने कि इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ जीरो होगा, इसके साथ जीरो होगा, और ये i इंटू आई 1 होगा, तो ये सिर्फ आएगा ई एक्स डी एक्स। तो v किसी जनरल पॉइंट पर मतलब एक्स वाई जेड इस पॉइंट का एक्सप्रेशन माइनस पोटेंशियल एट वी नॉट, वो हमें दिया है 100 वोल्ट है, 100 इज इक्वल टू ये माइनस ई एक्स, इसकी वैल्यू दी है 2, और डी एक्स मतलब ये एक्स जो कहा जहां कहीं पे होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, मतलब वो एक्स माइनस 0। तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, v किसी भी जनरल पॉइंट के लिए मतलब स्पेस में जो जनरल कोऑर्डिनेट होगा a, इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, ये 100 उस साइड में चला जाएगा तो प्लस 100 आएगा माइनस ये 2x, तो ये एक्सप्रेशन होगा। डी पार्ट में कहा है कि what will be the potential at the origin if the potential at infinity is taken to be 0? Is it practical to choose the potential at infinity to be 0? तो अभी यहाँ पे इंफिनिटी पर जो पॉइंट होगा उसका पोटेंशियल 0 ले लिया, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या होगा, एक क्वेश्चन है। तो ये और सी पार्ट में ए मेथड हमने यूज की थी। अब ए वी कोई भी जनरल पॉइंट था, अब वो जनरल पॉइंट मेंशन किया है कि वो इंफिनिटी पे है, तो ये इंफिनिटी का पॉइंट होगा और माइनस ओरिजिन का पॉइंट, इनका एक्सप्रेशन हमने इस तरह से लिखा था, ये 0 आता है और इस तरह से एक्सप्रेशन बनता है। अब v इंफिनिटी यहाँ पे जो होगा वो 0 ले लिया है, माइनस ये वी नॉट, ये फाइंड करना है पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू माइनस ई एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डी एक्स मतलब dx क्या आएगा, तो 2 पॉइंट कौन से दिए, एक इंफिनिटी का पॉइंट और एक ओरिजिन का पॉइंट, मतलब एक इंफिनिटी माइनस ओरिजिन का पॉइंट, ये डिस्टेंस x इंफिनिटी होगा, तो ये कितना आएगा, ये माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 इंफिनिटी, माइनस माइनस कैंसल, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू 2 इंटू इंफिनिटी, ए इंफिनिटी रहेगा, तो इतना पोटेंशियल रहेगा ओरिजिन पर, और उसके साथ ही क्वेश्चन है कि इज इट प्रैक्टिकल टू टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0? तो कोई भी अगर एक चार्ज होता है क्यू चार्ज, तो उसका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर, मतलब ये आर पॉइंट होगा, तो वहां पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन ओ डिस्टेंस आर। अगर आर ये बहुत दूर 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 लिया, मतलब वो इंफिनिटी ले लिया, तो ये इंफिनिटी वैल्यू पुट करते तो ये पोटेंशियल 0 आएगा, मतलब मैथमेटिकली तरी तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 आएगा एट इंफिनिटी। और प्रैक्टिकल कैसे फाइंड करते हैं कि ये क्यू है और इसमें दूसरा यूनिट टेस्ट लाया, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये दूसरे कंट्री में एक चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज, तो ये दोनों में कोई फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अप फोर्स अपॉन क्यू, तो फोर्स ही 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो v इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, E इंटू आर, तो E 0 है तो v भी 0 रहेगा। तो इस तरह से एट इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है।